लेक्चर नंबर 47। अच्छा, हमने लाप्लास इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट किया हुआ था इन 3 डायमेंशंस। इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर मैंने लास्ट टाइम जो है वो ये एक इक्वेशन ये लिखी थी कि C1 + C2 + C3 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसके अंदर हमने C1, C2 और C3 जो हैं उनको डिफ़ाइन किया था और C1x अगर मैं लिखूँ कि d2x/dx² के बराबर है तो ये हमारे पास आ जाएगा k² + L² x d2x/dx²। ठीक है, यहाँ से इसको इस तरफ ले जाएं तो d2x/dx² - k² + L² x इज़ इक्वल टू 0। नो व्हाट इज दिस? दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके अंदर d2/dx² जो है वो d² के बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं d2x - k² + L² x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसको उस तरफ ले जाएं तो d2x इज़ इक्वल टू k² + L² x के बराबर आ जाए। यहाँ से x से कैंसिल हो गया तो d² जो है ये k² + L² के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से आप इसका अंडर रूट लें तो ± k² + L² ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू जो आई है इससे हम इसका सॉल्यूशन जो है उसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो जो x(x) है, x(x) इज़ इक्वल टू a e⁻k² L² x प्लस b e⁻ k² L² x। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ ये कोई इक्वेशन कैपिटल A मेरे पास आ गई। उसके बाद अब जो दूसरी आपके पास इक्वेशन है d² dy² माइनस k² तो इसको इस तरफ ले आए d²y/dy² प्लस k² इज इक्वल टू 0। ये भी उसी तरह सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको भी आप लिखेंगे d² प्लस k² इज इक्वल टू 0। यहाँ से d² प्लस k² इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। तो y इज नॉट इक्वल टू 0 बट
डी स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर इज इक्वल टू 0. You can write it d square minus k square. तो d plus minus k. Now we can write the solution y of y. a1 e की पावर आयोटा के y प्लस a2 e की पावर माइनस आयोटा के y. ये सोल्यूशन आ गया. अब इस सोल्यूशन को यू हैव टू कन्वर्ट इन साइनोसाइडल फंक्शंस. e को आपने साइनोसाइडल फंक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना है. तो y ऑफ y a1 इंटू साइन के वाई प्लस आयोटा कॉज के वाई प्लस a2 इंटू साइन के वाई माइनस आयोटा कॉज के वाई. दैट इज द इक्वेशन. अब इसके अंदर आपने a1 a2 इनकी वैल्यूज जो हैं उनको निकालना है. तो यहाँ से साई y ऑफ y इज इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉज ऑफ के वाई प्लस आयोटा a1 माइनस आयोटा a2 साइन ऑफ ए के वाई. ठीक है. ये एक स्टेप मैंने बीच में खाया कि इनको इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद कॉमन निकाल लेंगे. वन स्टेप जो है उसको स्किप किया. उसके बाद यू कैन राइट दिस. अब अगर इस वाले को कह लें c, इस कांस्टेंट को c और इसको d. ठीक है. तो ये आ जाएगा c साइन के वाई प्लस d कॉज के वाई. That is known as equation number B. इसको इक्वेशन नंबर B का नाम है. अब सिमिलरली जो है इसी तरह जो तीसरी इक्वेशन है हमारे पास डी स्क्वेयर जेड ओवर डी जेड स्क्वेयर माइनस एल जेड स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर जेड. अब इसका सोल्यूशन भी सेम यही वाला होगा. ठीक है. इसी तरह से निकलेगा. उसको उस तरफ ले जाएंगे सेकंड ऑर्डर मान जाएगी. अब मैं ये सोल्यूशन नहीं निकाल रहा. ये हमने पहले भी कई दफ़ा इसको निकाला. इसका डायरेक्ट सोल्यूशन जो है आई विल राइट डाउन. तो इसका सोल्यूशन जो है z ऑफ z दैट इज इक्वल टू e साइन एल जेड प्लस एफ कॉस एल जेड. इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर सी है, कैपिटल सी. ठीक है. तो ये तीन सॉल्यूशंस हमारे पास जो हैं वो निकल आए. पहला सॉल्यूशन जो है वो निकला है कि x ऑफ x ए ई के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस के स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स. ये पहला सॉल्यूशन निकला है. दूसरा निकला है y ऑफ y सी साइन के वाई प्लस डी कॉज के वाई. तीसरा निकला है z ऑफ z ई साइन एल जेड प्लस एफ कॉज एल जेड. ये तीनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस जो हैं वो निकल आए.
ठीक है। नाउ अब इनके ऊपर ये जो सॉल्यूशंस निकले हैं इनके ऊपर आपने बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो लगानी है। तो हम जो ए इक्वेशन है, कैपिटल ए इक्वेशन, उसे बाउंड्री कंडीशंस जो हैं वो लगानी शुरू करेंगे। ठीक है, वो जो लास्ट आपने 6 बाउंड्री कंडीशंस राइट डाउन की थी उनको आपने अप्लाई करना है। तो अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास ए, ये वाली, ठीक है, इस इक्वेशन के ऊपर बाउंड्री कंडीशन लगाएं। बाय वी, जो पांचवी बाउंड्री कंडीशन है, v गोज टू 0 एज x गोज टू इंफिनिटी। ठीक है, अप्लाई दिस ऑन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए के ऊपर इसको अप्लाई करें। तो इक्वेशन ए पे जब इसको अप्लाई करेंगे तो v 0 है। ठीक है, एक मिनट, पहले एक और काम कर लेना चाहिए। इसको अप्लाई करने से अलग अलग तो नहीं, हम पहले पूरा पोटेंशियल लिख लें एक मिनट। ठीक है, v ऑफ x y z, ये पूरा पोटेंशियल जो है a e की पावर k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर x प्लस b e की पावर माइनस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर x, ठीक है, ब्रैकेट इनटू c साइन ऑफ के वाई प्लस d कॉज ऑफ के वाई इंटू e साइन एल जेड प्लस f कॉज एल जेड। ये पूरा सोल्यूशन है। अब इसके ऊपर जो है वो हमने v लगानी है इस इक्वेशन के ऊपर। इस इक्वेशन को आप नाम दे दें कैपिटल D का। अप्लाई v ऑन D। तो अगर x इन्फिनिट है, v गोज टू 0 एज x गोज टू इंफिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा। x गोज टू इंफिनिटी, a e की पावर इंफिनिटी प्लस b e की पावर माइनस इंफिनिटी c साइन ऑफ के वाई प्लस d कॉज ऑफ के वाई इंटू e साइन एल जेड प्लस कॉज एल जेड। अब e की पावर इंफिनिटी तो इंफिनिटी होती है और 1 ओवर इंफिनिटी 0 के बराबर होती है। तो 0 a इंटू इंफिनिटी प्लस b इंटू 0 c साइन के वाई प्लस d कॉज के वाई साइन e साइन एल जेड प्लस कॉज एल जेड एफ। तो अब ये इंफिनिटी प्लस 0, तो इंफिनिटी प्लस 0 जो है वो तो 0 के बराबर आ जाएगा। तो 0 इंफिनिटी प्लस 0
सी साइन के वाई डी कॉज के वाई ई साइन एल जेड प्लस कॉज एल जेड। तो अब ये सारी इक्वेशन जो है यहाँ से ये ज़ीरो के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ए जो है वो ज़ीरो निकल आएगा। तो अगर ए ज़ीरो निकल आया तो जो ये सोल्यूशन था इक्वेशन डी का, इसके अंदर अगर ए ज़ीरो है तो ये वाली इक्वेशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, और ये वाला पार्ट इसका रह जाएगा। यानी कि आपका सोल्यूशन जो है v ऑफ एक्स वाई जेड अब इतना रह गया, ए ख़त्म हो गया। b ई की पावर माइनस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स इंटू सी साइन के वाई प्लस डी कॉज के वाई ई साइन एल जेड प्लस एफ कॉज एल जेड। ये इक्वेशन जो है बाकी बच गई है। अब ये जो इक्वेशन बाकी बच गई है इसके ऊपर दोबारा कंडीशन 1 लगाएं। इसको क्या लें, इक्वेशन ई अप्लाई 1 ऑन ई। पहली कंडीशन जो है उसको ई के ऊपर अप्लाई करें। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि v इज इक्वल टू 0 व्हेन y इज इक्वल टू 0। v 0 के बराबर है जब y 0 है, तो आपके पास ये 0 b e की पावर माइनस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स सी साइन 0 प्लस डी कॉज 0 डिग्री ई साइन एल जेड प्लस एफ कॉज एल जेड। ठीक है जी। अब यहां पर ये तो 0 हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, तो 0 बी डी ई की पावर माइनस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स इंटू ई साइन एल जेड प्लस एफ कॉज एल जेड। तो ये सारा b और ये वाला सारा टर्म 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन d इसमें 0 के बराबर निकल आएगी। अब एक और टर्म जो है वो 0 होगी, ठीक है, जो सॉल्यूशन e था, e के अंदर आप इसको सब्स्टिट्यूट करें तो v ऑफ एक्स वाई जेड बी ई की पावर माइनस के स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स सी साइन के वाई, डी तो 0 हो गया, काज वाली टर्म उड़ गई, ई साइन एल जेड प्लस एफ कॉज एल जेड। अब ये इक्वेशन आएगी, इसको कह दें एफ, ये इक्वेशन आ गई एफ। अब इस इक्वेशन एफ के ऊपर बाउंड्री कंडीशन 3 अप्लाई करें। apply 3
ऑन एफ। एफ इक्वेशन जो है उसके ऊपर तीसरी कंडीशन अप्लाई करें। तीसरी कंडीशन क्या है कि v इज इक्वल टू 0 व्हेन z इज इक्वल टू 0। तो 0 b e की पावर माइनस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स सी साइन के वाई ई साइन 0 प्लस एफ काज 0। तो ये टर्म 0 होगी, ये 1 आ गया। तो 0 बी एफ ई की पावर माइनस के स्क्वायर एल स्क्वायर सी एफ साइन के वाई। तो अब ये वाला सारा 0 के बराबर हो जाएगा, तो पीछे सिर्फ f जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, सॉरी f 0 हो जाएगा, बाकी 0 के बराबर नहीं होगा। तो अब यहाँ से f की वैल्यू 0 नजर निकल आई। अब इसी f के ऊपर f की वैल्यू को 0 कर दें तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, v x y z b e की पावर माइनस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स सी साइन ऑफ के वाई और ई साइन ऑफ एल जेड। क्योंकि ये टर्म तो 0 हो जाएगी, f 0 हो गया। ठीक है, तो ये आप इक्वेशन आपके पास निकल आई, f थी g, ये इक्वेशन जी आ गई। ठीक है जी। अब उसके बाद अब आपने फिर इस पर बाउंड्री कंडीशन जो है वो अप्लाई करनी है, 2। अप्लाई टू ऑन जी। जो सेकंड बाउंड्री कंडीशन है उसको जी पर अप्लाई करें तो सेकंड क्या है कि v इज इक्वल टू 0 व्हेन y इज इक्वल टू a। तो ये 0 b e की पावर माइनस के स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स सी साइन के ए ई साइन एल जेड। ठीक है, तो इसमें ये सारा जो है ये 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाली टर्म जो है वो बच जाएगी, यानी कि साइन के ए 0 के बराबर होगा, बाकी सारा 0 के बराबर नहीं होगा। तो के ए साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 पाई के बराबर आ जाएगा n पाई। तो के की वैल्यू n पाई ओवर a निकल आएगी। तो इसका मतलब है कि आप ये जो g इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी v ऑफ x y z इज इक्वल टू बी ई की पावर माइनस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स सी साइन, अब के की वैल्यू निकल आई है n पाई y ओवर a। और e साइन एल जेड। इसको कह दें ये इक्वेशन h है, दिस इज इक्वेशन h।
अब इस एच के ऊपर आपने बाउंड्री कंडीशन 4 जो है उसको अप्लाई करना है। अप्लाई आई वी ऑन एच। तो एच के ऊपर इसको अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 0 व्हेन z इज इक्वल टू b। ये बाउंड्री कंडीशन है। तो 0 इज इक्वल टू b e की पावर माइनस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स सी साइन एन पाई y ओवर a ई साइन एल बी। ठीक है, तो साइन एल बी बाकी सारा नॉट इक्वल टू 0, साइन एल बी इज इक्वल टू 0, तो एल बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, एल बी इज इक्वल टू एन पाई, तो बी इज इक्वल टू इसको एम पाई कह लें, एम पाई ओवर एल। ये बी की वैल्यू निकल। नाउ यू कैन राइट इक्वेशन नंबर एच। नाउ इक्वेशन एच। अब इसमें ये के की वैल्यू एम पाई ओवर एल जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वी ऑफ एक्स वाई जेड बी ई की पावर माइनस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स सी साइन ऑफ के एन पाई वाई ओवर ए ई साइन एम पाई वाई ओवर बी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज हैं वो आ गए। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर एच थी, इसको आई इक्वेशन का नाम है। अब यहाँ पर n और m जो हैं इस इक्वेशन के अंदर वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वेयर n m आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि इनकी कोई वैल्यू 1 2 3 4 5 जो है इस तरह करके आप वैल्यू इसकी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद जो बी सी और ई ये 3 कांस्टेंट आ रहे हैं इसके अंदर, मैं इन कांस्टेंट्स को बराबर लेता हूँ बी सी ई को किसी कांस्टेंट सी के बराबर, क्योंकि सारे कांस्टेंट ही हैं। तो बी ई की पावर माइनस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स साइन एन पाई वाई ओवर ए और साइन एम पाई वाई ओवर बी। एल की वैल्यू निकालनी थी एम पाई ओवर बी, इसको करेक्ट कर लें, एल की वैल्यू निकाल। ठीक है जी, ये इक्वेशन जो है ये बन गई। सी
अब मैंने सारा ये सारा जो था ना इसको सी के बराबर जो है वो ले लिया। इसको कह दें ये इक्वेशन के है। अब इस इक्वेशन के अंदर जो है वो हमारे पास दो अनस्पेसिफाइड इंटीजर्स हैं, और वो अनस्पेसिफाइड इंटीजर्स कौन से हैं? एन और एम। ठीक है, इन इक्वेशन के वी हैव टू अनस्पेसिफाइड इंटीजर्स, दो अनस्पेसिफाइड इंटीजर्स हैं, एन एंड एम, एन और एम। तो इसका जो मोस्ट जनरल लीनियर कॉम्बिनेशन होगा एंड मोस्ट जनरल लीनियर कॉम्बिनेशन, और इसका मोस्ट जनरल जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इज ए डबल सम, वो डबल सम होगा, यानी कि डबल समेशन लेनी पड़ेगी। आपके पास एन और एम दो अलग-अलग है। पिछले के अंदर हमने सिंगल समेशन ली थी क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एन नहीं आ रहा था जब 2D का केस किया था। तो ठीक है, यहाँ पर अब इसका जनरल सोल्यूशन लिखते हुए डबल सम जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दो इंटीजर्स हैं एन और एम। तो अब इसका मोस्ट जनरल फॉर्म का जो सोल्यूशन है v ऑफ एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू समेशन n1 टू इंफिनिटी m1 टू इंफिनिटी cnm e की पावर माइनस k की वैल्यू जो है वो हमारे पास n ओवर a का स्क्वायर प्लस l की वैल्यू जो है वो m ओवर b का स्क्वायर है x साइन n पाई y ओवर a साइन m पाई y ओवर b। इस इक्वेशन को आप नाम दे दें कैपिटल L। ये मोस्ट जनरल सॉल्यूशन है इसका। अब दो के ऊपर समेशन आ गई है। पिछले के अंदर जो समेशन थी वो एक पे आ रही थी, यहाँ पे दो पे आ गया क्योंकि दो इंटीजर्स आ गए m और n। तो अब इसके ऊपर अप्लाई करें बाउंड्री कंडीशन 6। नाउ अप्लाई vi ऑन l। तो vi क्या है कि v इज इक्वल टू v नॉट ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x 0 के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, v नॉट ऑफ y z, सॉरी ये z भी आना है यहाँ पर, v नॉट y z इज इक्वल टू समेशन n1 टू इन्फिनिट समेशन m1 टू इन्फिनिट cnm e की पावर माइनस 0 साइन n पाई y ओवर a साइन m पाई y ओवर b।
ई की पावर -0, 1/e की पावर 0 1 के बराबर होता है। ठीक है जी, तो ये इक्वेशन बाकी क्या बच जाएगी, ये इक्वेशन जो है V0 ऑफ y कामा z इज इक्वल टू समेशन n1 टू इंफिनिटी m1 टू इंफिनिटी CNM e की पावर 1/e की पावर 0 1 के बराबर हो गया, तो साइन n पाई y ओवर a साइन m पाई y ओवर b। ठीक है, इस इक्वेशन को अब आप नाम दे दें m का, कैपिटल M। अब ये जो कैपिटल M इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइडों पे ऊपर। ठीक है, मल्टीप्लाई M on both sides by sin n prime pi y over a sin m prime pi y over b। ठीक है जी, इससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर से दोनों साइड्स के ऊपर इस इक्वेशन को, तो V0 मल्टीप्लाई भी करेंगे और एन इंटीग्रेट और इंटीग्रेट भी ऑन लिमिट्स 0 से a और 0 से b, 0 से और 0 से b के ऊपर इंटीग्रेट भी कर देंगे। तो समेशन n1 टू इंफिनिटी समेशन m1 टू इंफिनिटी CNM 0 से a साइन n पाई y ओवर a साइन n प्राइम पाई y ओवर a। ठीक है, इसी तरह साइन इसको कह दें dy और 0 से भी साइन n पाई m पाई y ओवर b साइन m प्राइम पाई y ओवर b z और dz। ये इधर ये कहीं पर अगर मैंने y इधर स्कैम के साथ लिखा ना, ये y नहीं, ये z आना है यहाँ पर, इसको ज़रा चेक कर लेना, ये z है, ये y नहीं है। ठीक है, ये जिधर जिधर पर m के साथ है ना ये z है, इसको करेक्ट कर लें। अच्छा, अब दैट इज इक्वल टू, अब ये दोनों साइडों के ऊपर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से a 0 से b V0 ऑफ y z साइन n प्राइम पाई y ओवर a। सर अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, हुक्म।
So that is the equation. अब ये जो इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन का हमने इंटीग्रल ले लिया। तो पीछे आपने एक इक्वेशन जो है वो राइट डाउन की थी, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि अगर 0 से a हो साइन n पाई y ओवर a और साइन n प्राइम पाई y ओवर a dy, तो इसके हमने रिजल्ट्स निकाल के देखे थे कि 0 होगा इफ़ n प्राइम इज़ नॉट इक्वल टू n, और a/2 होगा इफ़ n प्राइम इज़ इक्वल टू n। इसको कोई स्मॉल इक्वेशन 1 है, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेट भी करके दिखाया था उसके अंदर इस इंटीग्रल को, ठीक है जी। तो ये अब फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट जो है वो किया हुआ है। ये कितने बजे क्लास ख़त्म होनी थी? 10:30, 9:50 पे शुरू हुई थी ना, ठीक है। ये अभी आप इसको इधर रखें हैं, ठीक है। इसको अभी भी ये तकरीबन 45 मिनट का रहता है।